नमस्ते, मेरा नाम रग द्विवेदी है और आप NTF को देख रहे हैं। आज अमरीश पांडे जी एक भोजपुरी के संगीतकार हैं और तमाम अच्छे गाने इन्होंने समाज को दिए हुए हैं। आप अवधी की अच्छी जानकारी इनके पास है और ये अवधी पे गाने बनाते हैं और भोजपुरी पे काम करते हैं। आप बस्ती के मूल निवासी हैं। आज हम बस्ती के बारे में, बस्ती के तमाम हिस्सों के बारे में, संगीत के बारे में बात करेंगे आपसे। सब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी दर्शकों का चैनल के माध्यम से मैं लोक गायक अमरीश पांडे सबका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अच्छा अमरीश भैया, आप बस्ती में रहते होंगे और बस्ती आपकी मातृभूमि भी है जी, कर्मभूमि बस्ती आप करी हुई है जी। आप बस्ती की सड़कों पे बराबर घूमते रहते हैं जी। क्या बस्ती में विकास हो रहा है या विकास ठप हो गया या विकास? हमको लगता है वैदिक जी 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। बस्ती में कम से कम ऐसे 10 ओवरब्रिज चाहिए थी जो आए दिन लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे आपका पटेल चौक, वहाँ पे एक बड़े ओवरब्रिज की आवश्यकता थी। आपका ये क्या नाम है, ये हंडिया चौराहे पे एक ओवरब्रिज होना चाहिए था, जिससे और तमाम जगहों पे बस्ती में क्रॉसिंग पे देखिए, रेलवे स्टेशन के पास आप चले जाइए, वहाँ पे एक ओवरब्रिज। ये बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, जिससे जनता अभी तक निजात नहीं पाई। यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए और लंबे लंबे वादे करके चले गए। वो उन्होंने कहा कि विकास पुरुष मैं ही हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे विकास, हाँ, ऐसे विकास पुरुष की आवश्यकता नहीं है बस्ती की। विकास अब हमको लगता है होने वाला है कि आने वाले समय में ये सब तमाम चीज की व्यवस्था है। एक बात और थी, आपने अभी बात की NHI के बारे में जी। तो आपके जिले में 2 टोल पड़ता है जी, खरैया और बस्ती 2 टोल दे रहा है जी। मगर आप अगर बस्ती की सड़क जो आपका है ना, ये हमारे से आप अंदर जाएंगे उधर तरफ, सड़कों पे बिल्डिंग किए हुए हैं जी। इतने बिल्डिंग हो गए, इतने बिल्डिंग, आज बिल्डिंग अभी भी हो रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको NHI का जो आज जो टोल बस्ती पे कर रहा है, 2 टोल पे कर रहा है, लाभ? देखिए, इस पे तमाम मुद्दे उठे वैदिक जी, इस पे सरकार के ही लोग मुद्दे उठाए लेकिन विफल रहे। बड़े बड़े नेता का सह था और आज भी जो नेता चले गए घर वापसी के लिए, आज भी अपना दबदबा बनाते रहते हैं कि हमारे ही द्वारा चलाए जाने पे ये बस्ती जिला चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी सरकार जो एक ही जिले में 2-2 टोल ले रही है, ये एकदम सरासर अन्याय बस्ती के जनता के साथ हो रहा है। इस मुद्दे पे काफ़ी और लोगों ने बोला, उनकी आवाज़ दबा दी गई। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास तक जानी चाहिए कि ये टोल बस्ती से हटना चाहिए। क्योंकि मैं लोक गायक हूँ और सरकार को सदैव अच्छे आईना दिखाने का कार्य संगीत और साहित्य ही करता है। साहित्य निष्पक्ष बोलता है, जैसे एक पत्रकार है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता, अब तो पत्रकारिता धीरे धीरे, हाँ सही है, आपकी बात सही है। हाँ, तो लेकिन विश्वास अभी उठा नहीं है। अभी तमाम लोग ऐसे हैं कि विश्वास जमा हुआ है, पत्रकारिता नहीं रहेगी तो ये हमको लगता है देश का ज्वलंत मुद्दा उठ नहीं पाएगा। जी 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 जी। अच्छा, आप बस्ती में निकलते होंगे, जो शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है? आपका बच्चा, आपकी बेटी है, बिटिया है जी, और बाबू है। आज आज़ादी के बाद में जिस तरह का माहौल देश में खड़ा हो रहा था, और अंग्रेजी जो मीडियम है, मैं काले भारत में आया था, उसने कहा था कि मैं भारत को मतलब मन से अंग्रेज बना के दूंगा। तो आप कहीं ना कहीं घर में भी, परिवार में भी बड़े विषय होते होंगे, आप क्या लगता है आप उसके बारे में? देखिए, हम तो शुरू से ही हम लोग अवधी भाषा से मिलान करते हैं। हाँ। आपस में बोली चाली जो हमारी थी गांव की थी, और हम लोग अपनी मिट्टी से बड़ा प्रेम करते हैं। कौन सा गांव आपका है? हमारा घर यहीं थरौली है, यहीं से 15 मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर पे है। और एकदम ऑन रोड पे है। और हम लोग जैसे गांव में बचपन में, जब पहले की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आम के पेड़ के नीचे ही, और जब शाम को सोने जाते थे तो हम लोग अपने खटिये के नीचे, जो खटिया होता था, चारपाई के नीचे पानी डाल करके हम लोग ठंडा करते थे, वही एसी का काम करता था। हाँ, तो इस मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग। तो जहाँ तक हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाया करते हैं कि बेटा, ये हमारी लोक संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इससे हमेशा जुड़े रहिए। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं हर जगह हावी है।
तो इसलिए बच्चों को इंग्लिश की और आवश्यकता। शायद एक है कि सरकारों का सही भी रहा है अंग्रेजी विभाग पे, सरकार मतलब तमाम कागजात तमाम अधिकारी अपनी बाइट वगैरह हाँ, देते हैं। सरकार अंग्रेजी पे हर ज्यादातर। देश की अपनी भाषा है, लेकिन भारत में आज हाँ, भी भारत में हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उस पे हिंदी पे कोई टाइपिंग नहीं होता है, हिंदी पे कोई अगर आपके वाहन का नंबर लिखा है हिंदी में, हाँ, चालान कटना तय है। चालान कटना तय है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, भारत में एक दिवस बनता है हिंदी हिंदी दिवस, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये जायज़ है कि मतलब जिस तरह से हिंदी का अपमान भी हो, अगर आप भारत में हिंदी बोल रहे हैं और आपके नंबर अगर लिखे हुए हिंदी में, चालान तक हो जा रहे हैं, ऐसे में बदलाव कैसे होगा समाज में? देखिए, ऐसे में बदलाव नहीं होगा वैदिक जी। ऐसे में केवल अपनी लोक संस्कृति का हनन है, और ऐसे ही होता रहे तो वो सरकार तो आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन अपनी संस्कृति अगर विलुप्त हो जाएगी तो वो देश का सब कुछ समझिए मर्यादा विलुप्त हो गया। और देश, आप तो गांव से पढ़ के निकले हैं जी। और गांव से आपने अच्छी पढ़ाई किया, समाज के आप अच्छे आईना अपने आप में हैं जी। आपके व्यवहार में शालीनता है, आप लोग आपसे मिलते हैं, सरल रहते हैं। आजकल ये दिक्कत मतलब फोन वाली आ गई है, सोशल मीडिया, जी, प्राइवेसी, हर आदमी अपनी बातों को, अपनी शादी के विवाह के दिन को, अगर कुछ पाबंदियां ना हो शायद अपने तमाम कामों को उस पर दिखा दे, आपके FB पे, इंस्टाग्राम पे। जी, समाज की जो नई पीढ़ी है जी, पकड़ में से कैद हो रही है। आज हर आदमी मतलब प्राइवेसी चाहता है, कोने में बैठा हुआ है, हाँ, कमरे में बैठा है। एक आतंक का माहौल मन में, वो क्या देख रहा है, किस तरह की विचारधारा मन में उसके आएंगे और क्या निर्णय वो कर पाएगा अपने क्षमता से। तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का? लीजिए, सोशल मीडिया का बच्चों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चे सोशल मीडिया के भी को देख करके, जैसे मम्मी पापा हैं अलग मोबाइल लेकर के व्यस्त हैं, हाँ, मम्मी एक कोने उधर है व्यस्त है, लाइक और कमेंट गिन रहे हाँ, हैं। पापा अलग व्यस्त हैं कि कितना लाइक हमारा आया, तो समाज में क्या क्या लोग क्या कर रहे हैं। उसी में बच्चा भी एक मोबाइल ले करके, धीरे से मम्मी पापा व्यस्त हुए, सोए हुए, तो बच्चा तुरंत मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले करके वो भी व्यस्त हो गया मोबाइल में। गार्जियंस को, बच्चों को अपनी क्या राय है आपकी, क्या इस पे क्या आप कहेंगे? गार्जियन से और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया से, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया से जितने दूर रहेंगे, किताबों की दुनिया में जितने हम लोग किताब को पढ़ेंगे, उतने हम लोग वास्तविक अपने जीवन को संवार पाएंगे और निखार पाएंगे। आप लोगों ने ये बात बड़ी अच्छी कही। हम लोग जब बड़े हुए शुरू हुए तो उस समय जमाने में यूट्यूब आ गया था। जी, एक क्रांति मतलब यूट्यूब की छाई हुई थी, मतलब तमाम गाने हो गए, तमाम वीडियोस हो गए। हाँ जी। आसानी तो हुई है, नहीं कि मतलब इसके नेगेटिव प्रभाव, लेकिन आजकल जो है क्लास आपके ऑनलाइन हो गए हैं, हर व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो रही हैं। जी, कोविड टाइम के बाद में एक दौर बढ़ चुका है। आज जो विद्यालय पहले हिंदी के थे, अब बंद होने के कगार पर उल्टे हुए हैं। और बस्ती में तो कॉलेज हैं, एपीएम की DC आपने देखा होगा, बिल्कुल। आप वहाँ पे रहे भी हैं, हाँ, आपने कई इवेंट वहाँ किए हुए। ऐसे में दोनों विद्यालय के में छात्रों संग आज एक रिपोर्ट आया हिंदुस्तान का कि वहाँ पे मतलब बच्चे कम हो रहा है। जी, वहाँ की स्टैंड वगैरह में आज हम देख के वहाँ पे आए, अन्य व्यवस्था देख के आए, पधाली चाहे एपीएम हो चाहे KDC हो। ऐसे में जो बच्चे गांव से आते हुए हैं, प्रवेश से आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, क्या वो उतना शिक्षा अफोर्डेबल कर पाएंगे आप ये तमाम विद्यालयों से? देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन वो शिक्षा का स्तर जो है और संचालन की व्यवस्था ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में होनी चाहिए कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो व्यक्ति, और जिसको शिक्षा की जानकारी हो, जी, और जो शिक्षा के प्रति सदैव निष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों के हाथ में ये सब इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज दे दिया जाए तो निश्चित तौर से वहाँ पे संख्या भी बढ़ेगी और लोग निरंतर अध्ययन करने का KDC की बदहाली जो है, इतने फंड वहाँ आते हैं, और एपीएम की बदहाली जो इतना फंड वहाँ पे आता है, क्या मतलब? देखिए, कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर राजनीतिकरण हुआ, कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर राजनीतिकरण हुआ तो वो संस्था, वो स्तर प्रोफेसरों की होड़ है कि हम प्रचार बन जाएं। हाँ, बिल्कुल। प्रचार चाहता है कि हम जाके और ऊपर पद पे बैठ जाएं, गद्दी पा जाएं। ऐसे में समाज का एक दोहन हो रहा है, समाज के तमाम व्यवस्थाओं का दोहन, छात्र बहन है, ये भी गलत चीज है। वहाँ पे इस पे बात होनी चाहिए, ये मेरी आपसे राय है। ठीक है, महंगाई क्या हाल है भैया, आपकी जेब पे कितना समय पड़ता है महंगाई का? देखिए, महंगाई का हाल तो आम जनमानस में भी, किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जी। महंगाई तो ऐसी बढ़ी कि कभी बढ़ने का हम लोग सोचे ही नहीं थे कि 500 रुपया लेके जाएंगे और अपने घर की सब्जी खरीद नहीं पाएंगे। इस तरीके से महंगाई बढ़ी, और महंगाई की मार हर व्यक्ति वो सह रहा है कि जो सिलेंडर, गैस चूल्हा से ले करके और दाल तक, कलम तक, यहाँ तक कि रबड़, पेंसिल, कुछ भी शिक्षा के जो खाद बढ़ते, दूध, हाँ, दूध, दही से ले करके हर जगह GST देना। कफन तक पे GST लगी हुई है। कफन तक पे GST लगी हुई है। तो वो भाई
तो आपके आपके इस अनुभव से समाज में भाजपा जब सरकार में आई थी, मोदी सत्ता में आए थे, कहती कि बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बात बहुत ही बेईमानी की बात, तमाम बातें, मतलब आपका चाहे करप्शन हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अन्य मुद्दे हों। अभी हाल ही में सीज फायर भी हुआ और ये तो पाकिस्तान से हमारे नोकझोंक हुए, पहलगाम में जो हमला हुआ, ये शायद बहुत निंदनीय और एक क्रूरता का मिसाल पाकिस्तान ने फिर से पेश कर दिया। आतंकवाद तो वास्तव में खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। भाजपा ने कहा था कि आतंकवाद पे कोई बात नहीं होगी जी, और फिर सीज फायर हो गया। तो ये बात जब हुई है, इससे देश में और बस्ती में क्या संतोष लोगों में बढ़ा हुआ है? देखिए पक्ष से लेकर के विपक्ष तक मोदी जी का लोग साथ दिए, और जहां देश की बात आएगी तो हर व्यक्ति को झुकना है और झुकना चाहिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। देश रहेगा तभी हम रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो वो इंटरनेशनल मुद्दा है। और जहाँ तक हम लोगों ने देखा तो चैनल वालों ने दिखाया कि भाई इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची में हर जगह कब्जा, सेना अंदर घुस गई थी यूके में जाके। जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई हम सम्मान करते हैं अपने प्रधानमंत्री का। लेकिन आप सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की, कैसी बातें निरर्थक हैं। सरकार की रिपोर्ट आई थी, बताओगे दर्शकों को कि ऐसी बातें, मतलब शायद मीडिया मतलब पहले ही लड़ रही थी लड़ाई जी। सारा युद्ध जो वार वगैरह हुआ था वो मीडिया लड़ गई पहले, और तमाम बातें इससे नुकसान भी है। समाज का आप आईना है, समाज के आईने के रूप में काम करें। जो खबरें तथ्यात्मक है, जो खबरें मतलब देश के हित में हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज ये सीज फायर जो हुआ है, ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है आपको, ट्रंप लगातार इससे कह रहा है कि हम भारत में व्यापार नहीं करने देंगे, व्यापार नहीं करेंगे। एप्पल से बोला कि अपनी कंपनियां भारत बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका मतलब आपके ऊपर हावी हो रहा है जी। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए इस पे हम तो कुछ बोलना नहीं राष्ट्रीय मुद्दे आप बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं बस्ती के मुद्दों पे। अभी कुआनों की आरती होती है जी। वर्तमान में कुआनों में जलकुंभी तमाम कचड़े और ढेर पड़े हुए हैं जी। तो कुआनों क्या आपकी राय, कुआनों कब साफ होगी? कुआनों को साफ करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से, यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से। क्योंकि आज से नहीं, हम आज के 20 साल पहले से ही छठ का कार्यक्रम वहाँ करते हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार 25 वर्ष हो गया आपकी बार जी। 25 वर्ष से हम लोग छठ का कार्यक्रम करते थे, जब हम लोग दरी बिछा करके वहाँ कार्यक्रम किया करते थे जी। और ढोलक और हारमोनियम के साथ कार्यक्रम किया करते थे जी। और बीच में एक ऐसी व्यवस्था हुई कि 1 साल हम नहीं कर पाए थे। तो उस समय भी तमाम यहाँ मिलों के जो उद्योगपति हैं, तमाम यहाँ की मिल लगी हुई हैं, उसमें गंदा पानी छोड़ देते थे। उसमें तमाम मछलियाँ एक्सपायर हो गई, जहर उसमें पानी में, जैसे लोग कहते हैं कुआनों जी का जो पानी है अमृत है, तो उस अमृत में निरंतर विष और प्रदूषण घोला जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, इस पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। बंदरगाह की बात कि वहाँ पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, तमाम बातें हुई थी, शायद आपको याद होंगी। आपके बड़े अच्छे मित्र भी रहे फलाने, तो हाँ, मुझे याद है कि तमाम लोगों ने, और वही कुआनों मैया ने भी रिजल्ट भी देने का कार्य की लोगों को। और जो रिजल्ट। अच्छा अमरीश जी, आप भोजपुरी का मतलब आज पूरे देश में बोलबाला है, देश में आगे मतलब विश्व में भोजपुरी, मतलब जो आजा के अवधि के लोग हैं, जो भोजपुरी के लोग, अवध के लोग हैं, बिहार यूपी के लोग, जहाँ जहाँ मतलब पूरे भारत में दुनिया में जाकर कोने में होंगे, सुनते हैं। आज दिल्ली में चुनाव हुआ, भाजपा के जो गाने थीम सॉन्ग थे मनोज तिवारी जी गाए थे, और मनोज जी के मतलब शायद एक पक्षी आबादी यहाँ पे रहती हुई है पूर्वांचल में। देखिए मनोज जी ने वो भी गीत गाया था जब अटल जी की सरकार थी। कौन सी? और मनोज तिवारी उस समय विपक्ष में थे, लोग गायक थे। तो उसमें अटल जी की सरकार थी, उस समय प्याज थोड़ा महंगा हो गया था। तो मनोज तिवारी ने गाया, क्या बताइए? अरे का हो अटल चाचा, पिया जी आया नार हो गई। तो वही मनोज तिवारी जी आज जाकर के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए और एमपी हुए। हाँ, एमपी 3 पंचवर्षीय। हाँ, अभी एमएलए नहीं है, एमपी ही है। अच्छा एमपी है, हाँ सॉरी इसके लिए। और हाँ एमपी तो हो गए। तो अमरीश जी आप भी काफी लोकप्रिय हैं जी। कभी अगर आपको अवसर मिला बस्ती के मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में जी, तो बस्ती के कौन कौन से मुद्दों के साथ काम करेंगे? देखिए पहले तो मैं पहला मुद्दा जो हमारा है, हमारे दिमाग में चल रहा है, पक्के से लेकर के पुरानी बस्ती तक, यही केवल बस्ती है। इसको डेवलप करने के लिए बस्ती में एक बड़ी पार्किंग, बिल्कुल बड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और बड़ी पार्किंग के साथ साथ बस्ती में
जो रोडवेज से ले करके यहाँ जो जाम लगते हैं, इसमें पूरा मार्बल बिछा करके ये यहाँ नो एंट्री कर देने, केवल लोग पैदल ही जैसे फुटपाथ सेफ्टी के लिए पैदल ही चले, केवल रोड पे मॉर्निंग वॉक भी हो जाए लोगों का, इवनिंग वॉक भी हो जाए और लोग मार्केटिंग भी कर ले। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए बस्ती के लिए, और बस्ती के लिए तमाम ऐसे पार्क होने चाहिए, इंटरनेशनल पार्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि, क्योंकि एक छोटा सा पार्क है कटेसर पार्क, उसमें कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है। अभी नगर पालिका में मैं गया था, पहले छोटे छोटे बच्चे जाते थे, क्या नाम है, वाटर पार्क में, अब वो भी व्यवस्था नहीं चल पा रही है। वाटर पार्क की भी काम चल रही है, हम गए थे वहाँ पे। हाँ, काम चल रहा है। हाँ, कुछ अच्छा, आपने बड़े अच्छा बात कहा, कटेसर पार्क जो आप बना हुआ वहाँ पे जी, उसका इतिहास क्या है, आप जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में पार्क किसने, मतलब किसके नाम से पार्क बना हुआ है, वो कौन थे? ये मुझे जानकारी। सारी सवाल बड़ा है कि वो पार्क जो बना हुआ किसी की प्रॉपर्टी मतलब थी, वो उसने दान कर दिया था ट्रस्ट को। तो जो ट्रस्ट बना हुआ है किसके नाम पे था, बस्ती खोजना पड़ेगा, बस्ती खोजे, जिम्मेवारी बनती है। और तिवारी मतलब एक आदमी थे अच्छे या सामाजिक परोकार से, तिवारी जी की देन हो जो पार्क वहाँ बना हुआ है। हाँ, जैसे ये उपाध्याय जी, तिवारी शिवहर्ष उपाध्याय जी ने अपना, तिवारी जी ने अपनी विद्यालय को दे दिया, तो प्रॉपर्टी अपनी दान किए थे। और वो धनबाद में मतलब कोयला खदान वगैरह में मतलब वहाँ पे अधिकारी थे और उन्होंने प्रॉपर्टी दान की थी। लेकिन दुख का विषय कि बस्ती में आज भी उस पार्क में उनकी प्रतिमा या फिर कोई स्लापट उनका नाम का नहीं है। सो ये मैंने पता कि इसके बारे में मैंने जांच किया था, मतलब लोगों से मैंने बात की थी, और हमारे कई बड़े भाई हैं, मित्र हमारे हैं, हमको जो बताया इसके बारे में हमने। तो मैं चाहूंगा आप लोग मन से वो बात कहें, और बिल्कुल पार्क में जिसकी देन वहाँ पे है, अच्छी बात बताई, उनके नाम को वहाँ पे एक दायरे बना के वहाँ पे आके संवेदना में मूर्ति या फिर कुछ जो कर पाए आप करिए, बिल्कुल बेहतर बात होगी। अच्छा, बस्ती में और पूरे देश में संगीतकार या फिर सरकार से कैसे कोई योजना निकलती है आप लोग के लिए, मतलब आपका कुछ कोई प्रोग्राम हो गया चाहे? हाँ, प्रोग्राम के लिए आप बात की, बहुत अच्छी बात की है। ये सरकार संगीत के लिए काम तो करती है, लेकिन ये सरकार मिली भगत, यहाँ के जो छोटे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, केवल बंदर बाट का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चैता होता है, कजरी होता है, ठुमरी होता है, और तमाम विधाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, हम गांव-गांव जा करके लोगों को जगा रहे हैं। रेडीमेड प्रोग्राम हो रहा है, केवल रेडीमेड ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं, और कुछ तो सकल सूरत पे अधिकारी व्यवस्था बना देते हैं, काजल पे और झुमकों पे काम हो जा रहा है। हाँ, काजल और झुमकों पे काम हो जा रहा है। ये आपकी इशारे हैं? बिल्कुल सत्य है। ये जो चमक सरप ला के मतलब मूलभूत जमीन जो कजरी मतलब जाए, उसके लिए एक अच्छी टीम और कोरस चाहिए, उसके लिए अच्छी टीम चाहिए। जो गांव में जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो गया है, हाँ, फगुआ हो रहा है, चैता हो रहा है, चैती हो रहा है, और सोहर हो रहा है, उलारा हो रहा है, ये सब विधाएं हैं, ये विधाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये इस विधाओं पे जरूर कुछ काम करें, और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जैसे जिस विभाग द्वारा कार्यक्रम आता है, ऐसे लोग कार्यक्रम उन लोगों को देते हैं जो कमीशन तय करते हैं पहले। मैं तो आज कोई ऐसा, मुझे लगता है मैं आज से कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। आज से कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, 20 वर्ष हो गए मुझे कार्यक्रम करते हुए, और मैं गांव का किसान का बेटा हूँ और अपनी लोक संस्कृति पे काम करता हूँ। यहाँ जब से सरकार आई जी, तब से हमको लगता है एक सरकारी कार्यक्रम इसलिए नहीं मिला कि हम किसी को कमीशन नहीं दे सके, हम किसी के चापलूसी में नहीं खड़े हो सके। आपके पर्सनल लाइफ में आ रहा हूँ, आपके पूर्व एमपी बस्ती के माननीय हरीश द्विवेदी जी आपके अच्छे मित्र थे जी, फिर भी आप शिकायत कर रहे कि आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहा था? नहीं, वो देखिए, वो संगीत से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो उनको अब संगीत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उनके बारे में क्या आपकी पर्सनल लाइफ में रहा है? इस आपकी दोस्ती यारी? देखिए, हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से थे। पहले दिन रात का साथ था, अब रात दिन की दूरी है। वो इत्तेफाक की बात थी, और ये इत्तेफाक की बात है। सब ये साल दूसरा है, तब हाल दूसरा। हाँ, तब वो उस पायदान पे नहीं चढ़े थे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ही व्यक्ति
पायदान पे चढ़ता है जब। अच्छा भैया, ये मैं कहूँगा आपसे कि इसे जब आदमी बड़ा होता है जी, जो मतलब इसे उदिम बोलेंगे, जब आदमी बड़ा होता है तो अपने आप का मतलब बुरी बनाओ, तो भौकाल बनाओ। हाँ बस भौकाल तो आप बताइए कि जब आप बड़े हो जाएंगे, मान लीजिए अभी आपकी वीडियो है, आपको हिट हो जाए, आप ट्रेंडिंग में आ गए, हाँ। समाज को क्या पैड़ा देंगे आप कि ये चीजें कितनी खराब है? देखिए, ठोकर खेले बिना कहाँ केहू बुद्धि आयल है। बाबू माई जौन करे बिल्कुल ठीक कहल है। मुझे तो ठोकर लगा है, मैं जानता हूँ, और मेरे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, हमारे द्वारा कोई अमरीश पांडे और कोई पैदा ना हो, मैं ये सदैव प्रयास करूंगा कि हमारी बातों से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को ठेस ना हो और किसी को कष्ट न लगे। जब हृदय पे कोई बात लगती है तो वहाँ सम्मान और गोली से ज्यादा तेज लगती है। सच तो है, दोस्ती यारी बड़ी कमाल की चीज होती है, जीवन में ही काम आती हैं। अगर आप कभी अवसर मिला आपको आगे बढ़ने का, दोस्तों का हाथ ऊपर खींचिए जी, बिल्कुल, लेकिन उनको पैर से आप पीछे दबाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पकड़ करके ऊपर ही खींचना, समाज का ही नियम होता है। बिल्कुल। अच्छा, समाज में आज जातीय बातें हो रही हैं, भाजपा ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे आप। पहले भाजपा ने कहा पहला हमले के बाद में कि वो धर्म जाति नहीं, और फिर भाजपा के लोगों ने खूब ट्रोलिंग शुरू किया कि धर्म जाति नहीं, धर्म जाति नहीं। बाद में आप लगातार सडनली जो है जातिवाद पे जनगणना उसके तमाम बातें ले आए। देखिए, इस पे क्या आपकी राय है? वैदिक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जातीयता का सवाल जो है, जाति ये स्वयं को खाती है, जातीयता स्वयं को खाती है। जब हम अपने बहन बेटी की शादी करने जाते हैं, हमारे जात में कोई, हमारे धर्म में कोई IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं कोई पद पे पहुंचा, तो हमारे ही जात के लोग पूछते हैं कि आप क्या देंगे हमको। क्या देगा? तो उस समय जातीयता नहीं चलती है, औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी, तब औकात लोग देखने लगते हैं। और जब चुनाव आता है, जब चुनाव का बिगुल बजता है, उस दिन लोग कहते हैं हम आपके जात के हैं, हम आपके धर्म के हैं, हमको सपोर्ट करिए। तो ऐसी जातीयता हमको नहीं चाहिए। और जिस तरीके से जात पात का जहर फैला है समाज में, इसमें मैं थोड़ा सा एक भाव प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है। जाति पाति के जहर फैलल, उजड़ल जाता अपन बागी हो, कोशिश का के कोई नहीं रोकत, दहकल जाता यौरी आगी हो। वाह वाह, क्या बात। देश रहे हमर सोना के चिरई, देश रहे हमर सोना के चिरई, टोना गईल के करे लागी हो, जाति पाति के जहर फैलल, उजड़ल जाता अपन बागी हो। क्या बात है भाई, बहुत शानदार, बड़ा प्यारा आपने। ये जातीयता पे मैं एक छोटा सा भाव था, मैं उसको परोस रहा हूँ। जात पात में कतई लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जाति स्वयं को खाती है, स्वयं को बर्बाद करती है। तो मेरा विचार है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जाति जो है खत्म होने के कगार पे खड़ी है। 500 साल हो गए, तमाम व्यवस्थाओं को हो गए, और नई पीढ़ी बात कर रही, खुल के बोलती भी है नई पीढ़ी। बिल्कुल, नई पीढ़ी चाहे अंडरकास्ट शादी हो गई, तमाम व्यवस्था हो गई, अपना खुल के बात कर रही है। और नई पीढ़ी को शुभकामनाएं भी, आप आगे लड़िए, आने वाला कल आप ही का है। अच्छा, घुसखोरी एक बड़ा विषय है जी। कई विभाग में आप घूमते रहते हैं, कई काम पढ़ने पे आप हेल्प भी कर देते हैं, कभी भी हमारी भी हेल्प आप कर देते हैं फोन करने पे। घुसखोरी पे क्या आपकी राय, खत्म हो गई कि जिंदा है अभी तक? अभी तक बहुत जिंदा है जो घुसखोरी। यार पहले भाजपा ने कहा था कि कैशलेस तमाम व्यवस्थाएं, नोटबंदी लेके जब हम आएंगे तो आतंकवाद को और बेईमानी को, स्विट्जरलैंड बैंक तमाम पैसे ले आएंगे। तो क्या बस्ती में घुसखोरी खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई, इसमें आप विस्तार से बताइए। अभी घुसखोरी तो खत्म नहीं हुई। किस तरह होती है उसको जब बताइए तो। घुसखोरी तो गूगल पे लोग लेने लगे व्यवस्था। कहाँ व्यवस्था, इसी सेटिंग कैसे होती है? अरे वो सेटिंग उनकी व्यवस्था है कि अगर एक चालान करता, मानो आप 1 लाख का मतलब काम मिलने वाला, हाँ, तो कितना घूस लगता है जरा ये एग्जाम्पल देके बताइए। अब उसकी एग्जाम्पल आप बताइए जनता को। देखिए, इतना घूस लगता है जितना आम जनमानस से बढ़ करके है। और एक व्यवस्था ये भी है कि सड़क पे जो घूस लेने वाले व्यक्ति हैं, अड्डे बने हुए हैं, पान की टंकी बनी हुई है, पान वाला पान उसका चले या ना चले, मतलब घोंसले में अंडे डाल, लेकिन घोंसले में अंडे डाल करके लोग आते हैं, गिद्ध बैठे हुए हैं, झपट्टा मार के ले जाएंगे, आके झपट्टा मार के लेके जाएंगे। घूसखोरी और ये दलाली, भ्रष्टाचार। बस्ती में भी कुछ घटनाएं क्राइम को लेकर लगातार कई घटनाएं आए दिन, मतलब हंसते उभाई में घटना हुआ था, उसके बाद अभी मतलब पक्के पे आ गया।
जो बच्ची थी 4 साल की, मतलब वहाँ घटना हो गया, अभी फिर हाल ही में आज घटना सामने आ गया है जी। ऐसे मामलों पे क्राइम जिस तरह मतलब बस्ती में आगे देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश और लोगों में गुस्सा तो है, और कोई एक वर्ग है जो मतलब नया वर्ग भी है, क्राइम को अपना रहा है। वो दबंगई वाले गाने हो गए, कट्टाबाजी, सौदेबाजी, उठवा लेंगे घर के भीतर, तमाम बातें ऐसे आती हैं। और आरोप ये संगीत पर भी है कि आज जो गाने बनते होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आरोप तो लगना ही लगना है। असली गाने बनते हैं, तो उस पर आप किस तरह बचेंगे इस आरोप से? देखिए, सदैव जो युवा पीढ़ी है, आइकॉन सदैव अच्छे एक्टर को मानी है, और अच्छे गायकों को, अच्छे साहित्य को सदैव सारे लोगों ने आइकॉन अपना माना। शारदा हो गई, तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे लोग, मालनी और आप भी हैं बस्ती में। हाँ, मालनी अवस्थी जी रहे, और बस्ती में आप भी हैं अमृत भैया। अरे भैया, ये जब तक हम लोग साफ सुथरे गीत नहीं गाएंगे, जब तक हम लोग समाज को एक नया संदेश नहीं देंगे, तब तक ये अच्छे गीत, भैया गीत तो अच्छे बनते हैं, लेकिन अच्छे गीत सुनने वाले कितने कम बच्चे हैं यहाँ पे भी। देखिए सबको अश्लील गानों पे एक क्राउड और अच्छी भीड़ रहती है। देखिए वैदिक जी, सबको ग्लैमर पसंद है, और ग्लैमर वालों से के पास जब जाएंगे तो उनके दिल से पूछेंगे तो लगेगा कि सबसे ज्यादा आम व्यक्ति खुशहाल है, क्योंकि इस ग्लैमर में मुझे रहना नहीं है। हाँ, ये चमक दमक मुझे नहीं चाहिए। तो जब तक ये साहित्य अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के आएगा ही नहीं, और सरकार भी सपोर्ट नहीं करेगी, अश्लीलता को बंद करके, हाँ, अश्लीलता पे सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा, सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा। ये जो फेसबुक आप खोले तब तक वल्गर कुछ चीज आ गया, और वो खोले क्या नाम है, इंस्टाग्राम खोले तब तक वो ऐसे ऐसे, हाँ, नंगापन भरा पड़ा हुआ, समाज के हित में नहीं है। हाँ, और अपराध जिस तरह बस्ती में लगातार आप देखने मिल रहा होगा, मतलब आज घटनाएं, और लगातार एक बच्चा हिंदू पांडे भी गायब हो गया है। हाँ, आज शायद कई दिन महीने होने वाले हैं, बच्चा मिल नहीं पाया, और अभी मतलब कई सारी घटनाएं ऐसे। बस्ती में क्राइम का क्या हाल है? बस्ती में क्राइम देखिए बढ़ता चला जा रहा है, और इस पे सरकार को, प्रशासन को कुछ ना कुछ आगे बढ़ कर के पहल करना पड़ेगा, और पहल करेगी तभी बस्ती सुरक्षित रहेगी। और जो समाज के सोशल वर्कर हैं उनको भी मिल करके, उनको जोड़ करके काम करना पड़ेगा। जोड़ करके काम करेंगे तो अच्छा। कोई एक अमरीश जी, अच्छी बात है आपने कही कि मैं चाहूँगा कोई एक लोकगीत, और आप काफी टाइम हो गया हमको बात करते हुए, आपसे और बात करेंगे अगली वीडियो में। कोई एक लोकगीत जो आपका मतलब बड़ा आत्मीय हो, और एक आप गीत मतलब मंचों से आपने कई बार गाया हुआ है कि बहनी हो बिरनवा दा। मैं चाहूँगा कि आज देश के लिए, और जो लोग कहते हैं कि मतलब जो सत्ता सवाल कर ले देशद्रोही होता है और देशरोधी होता है, उनको आप जवाब देते हुए अपने संगीत से आज ये प्रकाश पूरा करिए। देखिए वैदिक जी, देश को बारंबार प्रणाम। हर आदमी हर बार देश को आजाद कराने में जब फिरंगी हमारे देश में राज किए थे, तो उन फिरंगियों को भगाने में सबसे बड़ा देन साहित्य का रहा, और उन गायकों का रहा जो वीर वीर रस गा करके लोगों को जोश पैदा करने का काम किए थे। तो साहित्य सदैव देश से आजाद कराने से लेकर के सामाजिक मुद्दों तक सदैव साहित्य खड़ा रहता है, और साहित्य हर क्षेत्र में लगा रहता है। तो एक गीत मैं गाया करता था, जैसे देश की अहम भूमिका थी, जब मैं माता बहनी अपने हंसते हंसते बेटे को उन फिरंगियों से लड़ने के लिए भेज दी, तो उस समय का भाव है कि मैया हो ललनमा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा करनवा अपने सोना के गहनवा दैदा, मैया हो ललनवा दैदा। और नौजवान साथियों के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण था, तो नौजवान साथियों से कहना है कि आइल समैया दैदा, सहगरो कमैया दैदा, पानिया बचावे खातिर अपनो जवनिया दैदा, मैया हो ललनवा दैदा। अभी आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई और हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे गायक हैं, समाज के अच्छे व्यक्ति हैं, और रमेश पांडे जी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप NTF सब्सक्राइब करिए और NTF देखते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई बातों के साथ। धन्यवाद।